डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपकी प्रवेश परीक्षा वाली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोग की है 23 मई, यानी 23 मई की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की क्लास है। तो क्लास को आप बिल्कुल मिस मत करो। बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, बीसीए, बीबीए, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हालांकि आप लोग देखिए पीडीएफ ऑलरेडी रेडी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, बस इसे अपलोड करना। जैसे क्लास आपकी ख़त्म होती है आपका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको टारगेट गुरुकुल के यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हो जाके वहाँ से टारगेट गुरुकुल का जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन भी कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आज की जो करंट अफेयर्स का जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, यही आप लोगों को नहीं पता होगा तो अब दिवस की तो बात ही छोड़िए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, जो भी आपको करंट अफेयर्स होता है उसे विथ एनालिसिस आप लोग को यहाँ बताया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। ये इतना क्लियर हुआ आपका? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा जन ब्राज़ील में है, यानी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए 2011 से 2020 जैव विविधता दशक मनाया गया। जैव विविधता दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि जैव विविधता दिवस कब से प्रारंभ हुआ? तो 1993 आपका राइट आंसर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे आप देखिए क्वेश्चन और आप समझ लीजिए कि नोगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, यानी पूछ सकता है कि नोगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो आप लोग के लिए मैंने यहाँ बता दिया ना, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया है और देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को एक कॉपी पेन पे लेके नोट करिए। जो ये प्रवेश परीक्षा वाली क्लासेस से आप लोग को बिना कॉपी और पेन के नहीं देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? क्लियर समझिए कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई हासिल किया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये कितना था? तो फ्रेंड्स ये था 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ आप क्लियर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। भारत में, यानी कि इस वर्ष भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश किया है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? कुछ भी आपको प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन है आपके और हमारे कन्वर्जेशन के लिए, आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट में पूछ लिया करें। वीडियो जरूर लाइक करना अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस या प्रिपरेशन कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक ये जो आपकी प्रवेश परीक्षा वाली क्लास है उन तक पहुँच सके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यानी ऑस्ट्रेलिया के 31वें नए प्रधानमंत्री कौन है, किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथनी अल्बेनीज। ठीक है, कौन है? एंथनी अल्बेनीज, आपको नाम याद रखना ये कौन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आप लोग के लिए विथ एनालिसिस उसे एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चंस बस आपको आंसर याद करना है वो आपको आंसर बताया जाएगा। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो के ऊपर लिखिए IMP, यानी कि इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी यानी कि नेट जियो ने जो आप लोग का माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों स्थापित किया गया, क्यों ये करंट अफेयर्स में आ रहा है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है हवा की गति, ठीक है, हवा का तापमान और हवा का दाब
पता लगाने के लिए जो आप लोग का नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया। ठीक है, अब पूछेगा कि यह स्टेशन कितना ऊंचा है, मतलब कितना ऊपर स्थापित है। तो यह स्टेशन 8,830 मीटर पर स्थापित किया गया है। यह विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागर माथा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का आपको अगर एक्स्ट्रा आपको और नाम पूछा जाता है तो सागर माथा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट को पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आने ही आने। ठीक है, इसको आपको याद करना है, रट लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन एक देख लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चर्चा में रहा साहिल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल यानी कि GSL में कौन कौन से देश शामिल हैं। चर्चा में रहे साहिल क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी बल में कौन कौन से देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, बुर्किना फासो, नाइजर, यहाँ पर चाड और मारिटोनिया। इतने देश जो आपको मैं यहाँ लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये लोग आप लोगों के आतंकवादी रोधी बल में ये लोग शामिल हैं। अब एक बार बता दें कि जो आप लोगों के क्वेश्चन है इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से बात सुन लें और एक बार खुद पढ़ लेंगे तो ये सब दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी ये भूल नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साहिल क्षेत्र, यहाँ पर लिखा है सहारा मरुस्थल का मार्च। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सहारा मरुस्थल मार्च आगे बढ़ना होना। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है, तो ये सहारा मरुस्थल मार्च में इसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में माली देश साहिल क्षेत्र में कट चुका है। ठीक है, ये भी आप इसको आपको जानना होगा। ये संगठन आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया था। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि जो आप लोग का यहाँ पर क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी बल है, ये किसका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इस संगठन का उद्देश्य आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। इतना क्लियर हुआ आपका। ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और मारिटोनिया। ठीक है, इसको आपको याद रखना, नोट कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। जब से आप लोग का यहाँ पर कश्मीर का मुद्दा उठा हुआ है तो आपकी ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके कश्मीर से रिलेटेड है। 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलोफर खान। नीलोफर खान को क्या किया गया, जो कश्मीर विश्वविद्यालय है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसमें पहली महिला कुलपति को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है, तो उपराज्यपाल है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 21 मई 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो फ्रेंड्स कूच बिहार। कूच बिहार आपको याद रखना, कूच बिहार जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आप लोग बता दें कि 21 मई 2022 को यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आधारशिला रखी गई है। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। अब इसके रिलेटेड खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था स्पोर्ट और इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। बेहतर प्रशिक्षण के लिए इसका उद्देश्य है। और ये कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई, तो पश्चिम बंगाल कूच बिहार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है। फिर क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बता दें। 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड्स, फ्रांस को हरा के जो इंडिया था ये अपना स्वर्ण पदक जीता हुआ। इससे रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखिए। तीरंदाजी विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ।
तथा इसका विजेता भारत रहा है और उपविजेता फ्रांस रहा है। सबसे बड़ी आप लोग के लिए एक क्या बोलते हैं कि आप लोग के लिए साहस की बात है और यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत गर्व की भी बात है। आप इसको सुनेंगे कि तीरंदाजी विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था और इसके विजेता कौन था? भारत, अपना इंडिया इसका विजेता हुआ है। और उपविजेता कौन था? फ्रांस था। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 भारत की टीम में अभिषेक वर्मा, रजत चौहान, अमर सैनी खिलाड़ी शामिल थे। यानी कि तीरंदाजी विश्व कप 2022 में भारत की जो टीम थी उसका नाम क्या था? तो उसमें अभिषेक वर्मा थे, रजत चौहान थे और अमर सैनी खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आप समझ गए तीरंदाजी जो आप लोग का कहाँ था? ये दक्षिण कोरिया में हुआ। और इसका विजेता कौन था? तो विनर कौन था? तो भारत था। सबसे गौरव की बात ऐसे तो अब दिमाग में फिट हो गया आपको, ऐसी चीज़ें तो दिमाग में हमेशा आ जाती हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को रिहाई करने का आदेश जारी किया? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय का विशेषाधिकार। यानी कि आप लोग बताएं कि राष्ट्रपति के पास अधिकार ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार होता है और राज्यपाल के पास भी अधिकार होता है जो क्षमादान का अधिकार होता है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति अनुच्छेद 72 में है, राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में है और सुप्रीम कोर्ट की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 142 में है। ये क्षमादान शक्ति ये होती है कि वो अगर आप चाहोगे तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके किसी अपराधी को वहाँ पे क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लीजिए कि एयरलाइंस इंडिगो के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स पीटर अल्बरसन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको याद रखना है, एयर इंडिगो के नए सीईओ कौन है? फ्रेंड्स पीटर अल्बरसन, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर्स रहते हैं, हम डेली आप लोगों को कराते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।